हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सेबी। तो डायरेक्टली फंक्शंस पे जाने से पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि सेबी एग्जैक्टली है क्या। तो सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि ओवरसी करती है इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट को। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1988 में, पर उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला है? 1992 में, अंडर द सेबी एक्ट। सेबी का प्राइमरी रोल क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, to regulate market participants and promote fair trading practices। सेबी एक्ट करता है एक प्रिंसिपल रेगुलेटर का, जो कि सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है। और इट एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, जो कि फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। मूविंग ऑन टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। तो सेबी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मेनली 9 टाइप के लोग होते हैं। पहला, चेयरमैन, जो कि अपॉइंट होता है, नॉमिनेट होता है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर आते हैं 2 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर आता है 1 मेंबर रिप्रेजेंटिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन 5 members which are nominated by union government of India, of which at least 3 are full-time members. Okay, so moving on towards the first function of SEBI, which is regulatory functions. So regulatory functions के थ्रू SEBI इंश्योर करता है कि मार्केट में फेयर प्रैक्टिसेस हो और कंप्लायंस हो। इसके अंदर फर्स्ट आता है रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स एंड मार्केट इंटरमीडियरीज। तो स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने का क्या रीजन है? सो दैट मार्केट कैन फंक्शन स्मूथली एंड ट्रांसपेरेंटली। ब्रोकर्स हैव टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड थ्रू सेबी, और उसकी रेगुलेशंस को उनको फॉलो करना होता है। थर्ड है हमारा ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स। इसका रीजन क्या है? जिससे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अनबायस्ड असेसमेंट दे सके। थर्ड है हमारा establishes rules for corporate governance and financial disclosures। इसके थ्रू से भी क्या इंश्योर करता है कि कंपनीज एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें और एथिकल प्रैक्टिसेस को मेंटेन करके रखें। ओके, सो सेकंड फंक्शन है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शंस। इसके थ्रू से भी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है स्कैम से और फ्रॉड से। इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा प्रिवेंट्स इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मैनिपुलेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जो कंपनीज के इनसाइडर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने पर्सनल गेन्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं एंड मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। सेबी इंश्योर्स फेयर डीलिंग इन सिक्योरिटीज, जिसका मतलब होता है कि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या मैल प्रैक्टिसेस मार्केट में नहीं हो सकती हैं। थर्ड है इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इन्वेस्टर एजुकेशन कैसे? जैसे सेबी वर्कशॉप्स को कंडक्ट करता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट करता है, जिससे कि इन्वेस्टर्स की हेल्प हो सके कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में क्या आएगा? सेबी का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि स्कोर्स, SCORES, जिसका फुल फॉर्म होता है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम, जो इंश्योर करता है कि जो भी कंप्लेंट्स हैं उनका टाइमली रेजोल्यूशन मिले। ओके, एंड सेबी कंडक्ट्स मार्केट सर्विलेंस टू डिटेक्ट सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज। सेबी क्या करता है? मार्केट को मॉनिटर करता है और डिटेक्ट करता है कोई भी अनफेयर या सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो कि मार्केट में हो रही हो। ओके, सो थर्ड फंक्शन है हमारा डेवलपमेंटल फंक्शन। इसके थ्रू सेबी क्या प्रमोट करती है? ग्रोथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। पहला आता है इसमें encourages टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन स्टॉक ट्रेडिंग। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो गई, एल्गोरिदम ट्रेडिंग हो गई स्टॉक एक्सचेंजेस में। सेकेंड है हमारा improves फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे इंप्रूव की जा सकती है? जैसे कि इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना मार्केट ट्रेंड्स पे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पे, रिस्क मैनेजमेंट पे। थर्ड है हमारा डेवलप्स एफिशिएंट ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। से भी कंटिन्यूसली रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता है जिससे कि इन्वेस्टिंग ईजी हो जाए। जैसे कि T+1 सेटलमेंट साइकिल इंट्रोड्यूस की सेबी ने। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोड्यूसेस न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू एनहांस मार्केट लिक्विडिटी। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, इससे उनकी लिक्विडिटी इंक्रीज होगी मार्केट में। नेक्स्ट है हमारा एनफोर्समेंट एंड लीगल अथॉरिटी। इसके अंदर क्या है? सेबी के पास पावर है कि वो रेगुलेशंस को एनफोर्स कर सकता है और जो कि लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकता है। जैसे कि सेबी इन्वेस्टिगेशंस और ऑडिट्स को कंडक्ट करता है जिससे कि कंप्लायंस चेक कर सके। नेक्स्ट है इट इम्पोजेस पेनल्टीज एंड फाइन्स ऑन वॉयलेटर। जो भी रेगुलेशंस को वॉयलेट कर रहे हैं उन पर मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई सकती हैं, फाइन्स लगा दिए जाते हैं। थर्ड है हमारा कैन सस्पेंड और बैन एंटिटीज एंगेजिंग इन फ्रॉडलेंट
practices, not even penalties. अगर कोई firms या individuals fraudulent activities में हैं तो उनको suspend या ban भी कर सकती है सेबी। फोर्थ है provides a grievance redressal system for investors. Investors की complaints को redress करने के लिए एक proper system provide करता है सेबी। ओके, सो लास्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज। इसके अंदर सेबी ओवरसीज करता है वेरियस फाइनेंशियल एंटिटीज को टू मेंटेन मार्केट ट्रांसपेरेंसी। इसमें पहला आता है, इट रजिस्टर्स एंड मॉनिटर्स स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। इन सबको सेबी के अंडर अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है और उसकी रेगुलेशंस को कंटिन्यूअसली फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है हमारा, इट रेगुलेट्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज टू इंश्योर फेयर असेसमेंट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करने का क्या रीजन है, जिससे कि वो अनबायस्ड असेसमेंट दे सके। नेक्स्ट है हमारा, सुपरवाइजर्स म्यूचुअल फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, जिससे कि अपनी इंफॉर्मेशन का प्रॉपर डिस्क्लोजर कर सके, अपनी रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर डिस्क्लोजर कर सके, किसको, अपने इन्वेस्टर्स को। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।